क्लास 12th में पिछले क्लासेस में हमने बताया था कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स से रिलेटेड हम लोग एंट्री कैसे करते हैं। उसमें तीनों कंडीशंस के बारे में मैंने बताया है कि अगर शेयर्स को एट पार इशू किया जाता है, एट प्रीमियम इशू करते हैं और एट डिस्काउंट इशू करते हैं, तो तीनों में किस किस तरीके से उसका एंट्री किया जाता है द टाइम ऑफ फॉरफीचर इन द बुक्स ऑफ कंपनी। और री इशू के संबंध में भी मैंने बताया है कि किस तरीके से उसका एंट्री करेंगे। आज यहाँ पर मैं कोई एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एंट्री किस तरीके से करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चंस लिया है यहाँ पर कि सी लिमिटेड फॉरफीटेड 6000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब 10 रुपये का एक शेयर है और 6000 ऐसे शेयर्स को आप फॉरफिट कर रहे हैं। इशू एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, जिसको ₹2 प्रीमियम पर इशू किया गया है फॉर द नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, और जिस पे ₹3 के हिसाब से फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसको फॉरफिट किया गया है। अब इसमें से 300 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, अब देखिए समस्त अंशों को, सभी अंशों को यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू नहीं कर रहे हैं, उसमें से 300 को ही कर रहे हैं हम लोग। तो आउट ऑफ दिस 300 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वेर रीइशूड फॉर ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब ₹8 के हिसाब से 300 शेयर्स को हम इशू कर रहे हैं एज फुल्ली पेड अप शेयर। अब इससे पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आपका, फॉरफीटेड से रिलेटेड भी करना है और री इशू से रिलेटेड भी आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का। तो एंट्री मैंने बताया था कि फॉरफीचर से रिलेटेड क्या एंट्री करते हैं हम लोग। यहाँ पे जर्नल एंट्री मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड। आप यहाँ पे कर दें सी लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज है इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड है। जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को बनाएंगे जर्नल एंट्री का हम लोग। यहाँ पे डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे आप लेयर फोलियो, और ये डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट है और ये रुपीज़ में है तो रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। अब सबसे पहला फॉरफीचर का करना है। तो फॉरफीचर में मैंने बताया शेयर्स कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो पहला एंट्री आप करेंगे शेयर्स फॉरफीचर या फॉरफीटेड, जो भी लिखना है, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट करेंगे। अब ऐसे शेयर्स को आप कर रहे हैं फॉरफिट जिसको प्रीमियम पर इशू किया गया, और मैंने बताया है आपको कि अगर प्रीमियम पर इशू होता है, अगर अमाउंट रिसीव हो जाता है तो प्रीमियम का एंट्री नहीं करना होता है, डेबिट नहीं करेंगे। अगर आप प्रीमियम रिसीव नहीं करेंगे तब डेबिट करते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए जिसे मैंने रूल्स बताए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, अब चूंकि यहाँ पे मिल चुका है, सिर्फ फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है, तो जब प्रीमियम का अमाउंट ऑलरेडी मिल चुका है तो प्रीमियम का कोई एंट्री फॉरफीचर के टाइम नहीं करेंगे। तो आप सीधा सीधा लिखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट करेंगे। और यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखना है, जो अमाउंट रिसीव कर चुके हैं हम लोग। तो देखिए ₹10 का एक शेयर था, ₹3 का नहीं मिला है हमको, तो 7 मिल चुका होगा, अब प्रीमियम को छोड़ देंगे बिल्कुल। तो 6000 × 7 के हिसाब से आपने रिसीव किया है, तो 42,000 आपका अमाउंट यहाँ पर रिसीव हो चुका था, उसी को आप फॉरफिट कर रहे हैं। और जो मांगते हैं और नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पर बोला फाइनल कॉल का ₹3 मांगा गया था जो नहीं मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब 6000 शेयर्स हैं, ₹3 के हिसाब से था, तो क्षेत्र का 18,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। और ₹10 पूरा मांगा चुका है, तो 6000 × 10 यहाँ करेंगे तो आपका 60,000 शेयर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो 42 × 8 = 50 60 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ 6000 शेयर्स फॉरफिटेड, आप नरेशन लिख दीजिएगा यहाँ पर कि बीइंग 6000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नन पेमेंट ऑफ ₹3 ऑफ फाइनल कॉल अकाउंट। आप पूरा डिटेल लिखिएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ इंडिकेट किया है आपको। तो आप फॉरफीचर का एंट्री इस तरीके से बनाएंगे, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कीजिएगा, टू शेयर्स फॉरफिटेड जितना अमाउंट मिल चुका है, और जो ड्यू हुआ और नहीं मिला, तो फाइनल कॉल का आपने मांगा था और नहीं मिला, तो टू शेयर फाइनल कॉल लिखेंगे। ये फॉरफीचर से रिलेटेड एंट्री हो गया। अब देखेंगे री इशू। अब री इशू में देखिए मैंने पहले ही बताया है आपको कि री इशू आप कर सकते हैं, शेयर्स को प्रीमियम पर भी कर सकते हैं, एट पार भी कर सकते हैं, एट डिस्काउंट भी कर सकते हैं। लेकिन डिस्काउंट का अमाउंट कितना होना चाहिए,
इससे आप जितना फॉरफिट किए हैं, 7 रुपये फॉरफिट किया है आपने, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्काउंट 7 रुपये तक दे सकते हैं। उससे कम, इससे ज़्यादा नहीं सकते, उससे कम में आप डिस्काउंट दे सकते हैं। ऐसे 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये तक दे सकते हैं डिस्काउंट, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर कंपनी ने 8 रुपये के हिसाब से बेचा है, 2 रुपये डिस्काउंट दिया है यहाँ पे। अब यहाँ जब आप सेकंड एंट्री रीइशू का करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें से कितने शेयर्स आपने रीइशू किए, तो सिर्फ आपने 300 शेयर्स यहाँ पे आपने रीइशू किए हैं। 300 इंटू 8, 2400। आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक से पैसा आया 2400 रुपये। अब देखिए 300 शेयर्स हैं, है 10 रुपये का, फुल्ली पेड आप कर रहे हैं तो है तो 3000 रुपये का, लेकिन आप बेच रहे हैं 2400 रुपये में, पैसा आया 2400, तो 600 रुपये घटेगा। तो 600 रुपये को कहाँ से रिसीव करेंगे हम, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट से यहाँ ले आएंगे, तो इसको डेबिट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। 2 रुपये घट रहा था, 300 गुने 2 यहाँ पे लिख दीजिए, 600 रुपये हो जाएगा आपका पूरा। और यहाँ 2 लिखेंगे शेयर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3000 लिख दीजिएगा इसको। नरेशन फिर इसका आपको लिखना पड़ेगा, बीइंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप शेयर्स। अब तीसरा एंट्री इसमें होगा सॉरी, जो रिलेटेड है कैपिटल रिजर्व से। अब फॉरफिटेड शेयर्स में से कितना अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे, अब इसमें ध्यान रखेंगे किस तरीके से इसको निकालेंगे। देखिए पर शेयर यहाँ पे आपने फॉरफिट किए 700 और उसमें से 300 शेयर्स को ही आप रीइशू कर रहे हैं, तो 300 शेयर्स का ही फॉरफिटेड अमाउंट आप निकालेंगे अलग। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ फॉरफिचर या फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 300 शेयर्स। अब 300 शेयर्स पे कितना हो जाएगा, 7 रुपये के हिसाब से 2100 हो जाएगा यहाँ पे। उसमें से कितना रीयूज किया आपने, तो 600 को रीयूज किया, माइनस कर दीजिए इसको, माइनस यहाँ पे आपने यूज किया है, रीयूज किया है, यूज्ड फ्रॉम फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट। तो यहाँ पे आपने यूज़ किया 600, तो 600 लेस कर दीजिए यहाँ पर, और जो बचा यही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो 1500 रुपये आपका बच गया, ये अमाउंट आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा। तो तीसरा एंट्री जो करना पड़ेगा वो थर्ड एंट्री जो आप करेंगे, तो अलग से लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप थर्ड एंट्री जब करेंगे यहाँ पे, अब लास्ट एंट्री जो करेंगे यहाँ पे वो लिखिएगा शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो 1500 रुपया ही यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो पाएगा। तो इस तरीके से आप फॉरफिचर से रिलेटेड एंट्री करेंगे, रीइशू से करेंगे। रीइशू के बाद अगर सभी अंशों को, सभी शेयर्स को, फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर देते हैं, तो डायरेक्ट आप जो अमाउंट फॉरफिट किया उसमें जितना रीयूज किए हैं उसको माइनस करके यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन उसमें से कुछ शेयर्स को करेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में आप निकालिए जितने शेयर्स को आपने रीइशू किया उसका फॉरफिटेड अमाउंट अलग से कैलकुलेट करने के बाद जो बचेगा रीयूज करने के बाद अब उसको यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे।